सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संगीता। हिंदी पाठ्य में हमारा जो पाठ पढ़ रहे थे, पाठ 8 वृक्षों में जीव है, एक महान खोज। बच्चों, हम इस पाठ में पढ़ रहे थे कि केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा साफ सफाई कर रहे थे किसकी, पेड़ पौधों की। और फिर केशव ने एक पेड़ की टहनी तोड़ दी, डाली को तोड़ दिया, तो फिर और वो खुश हो गया। लेकिन उसकी बहन ने उसको मना किया। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि पेड़ों को भी दर्द होता है, रोते हैं। तो फिर उसकी केशव ने कहा, वो चीखते चिल्लाते, उनकी आवाज़ तो हमें सुनाई नहीं देती। तो फिर उनकी बातें उसकी मम्मी सुन रही थी। फिर उनकी मम्मी ने बताया कि पौधों में भी जीव होते हैं और उन्हें भी दुख, दर्द, हंसते रोते हर तरह का एहसास होता है, और वो भी सोते हैं, जागते हैं, सोने से सिकुड़ जाते हैं। और उन्होंने बताया कि इसका प्रयोग, इसको किसने सिद्ध किया? भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी ने। ठीक है, हम इसमें पढ़ चुके हैं कि इसमें उनका जन्म कब हुआ था? 30 नवंबर 1858 को। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? ये ग्रामीण पाठशाला में हुई थी इनकी। ठीक है, और इन्होंने उसके बाद अपनी उच्च शिक्षा कोलकाता और इंग्लैंड में पूरी की। ठीक है बच्चों, तो हम आज करते पढ़ते हैं उससे आगे। बसु महोदय ने सन 1906 में वृक्षों में जीव है, वृक्षों में जीव है नामक एक ग्रंथ प्रकाशित कराया था। यानी कि 1906 में एक वृक्षों में भी जान है, तो एक किताब उन्होंने प्रकाशित कराया था जिसमें पेड़ पौधों की प्रकृति, यानी कि उनका क्या स्वभाव है। ठीक है, कि वो रोते भी है, हंसते भी है, सोते भी है, जागते भी हैं, यानी उनकी प्रकृति और विकास, और वो कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे वो कैसे, उनकी प्रकृति और विकास कि वे कैसे बढ़ते के बारे में मनोरंजक और ज्ञानवर्धक ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञानवर्धक। ठीक है, नई नई चीज़ें को जो ज्ञान मिले, चीज़ों से, बातों से हमें जो ज्ञान मिले, उसको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी गई थी। जगदीश चंद्र बसु को इन खोज ने सारे संसार को चकित कर दिया, हैरान कर दिया। जब जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोग खोज करके ये बताया कि पौधों में भी जान हो रहे, तो सारा संसार हैरान हो गया कि पौधों में भी जीव होते हैं, और पौधों में भी ऐसे भाव होते हैं वो कि उन्होंने भी, कि वो सोते जागते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें प्रेम का, भय का, शोक यानी दुख का भी एहसास होता है। उन्होंने पेरिस में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और जंतु और वनस्पति उसमें समानता बताई। यानी कि जो जंतुओं और वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों में क्या क्या समानता बताई। ठीक है, विदेशों में उनकी खोज को बड़ा सम्मान मिला। जो उन्होंने खोज की थी कि वृक्षों में भी जीव, तो विदेशों में इसको बड़ा सम्मान मिला। इसके लिए उन्हें अनेक देशों में बुलाया, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में उन्होंने अपनी खोज पर भाषण दिए। देखो, पहले उसने सिद्ध किया अपने प्रयोग द्वारा, और उसके बाद उन्होंने इस पर भाषण दिए और इनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। वे जहाँ भी जाते, विज्ञान प्रेमी उसके भाषण सुनने के लिए उन्हें घेर लेते। विज्ञान प्रेमी उनके भाषण सुनने के लिए उन्हें घेर लेते, क्योंकि उन्होंने नई नई बातें बताई थी पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है ना बच्चों?
लोग उनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते, यानी कि बहुत बहुत प्रशंसा करते। ठीक है ना, भूरी भूरी यानी कि बहुत बहुत प्रशंसा करते। विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में भी उन्होंने कई अनुसंधान किए। विज्ञान के जो दूसरे क्षेत्र है उन्होंने कई अनुसंधान किए, कई बहुत सारी खोजें की। ठीक है बच्चों, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, अच्छे वैज्ञानिक, श्रेष्ठ वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए, यानी कि उनको वो क्या अच्छे श्रेष्ठ वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए लंदन विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी। ये सबसे बड़ी उपाधि होती है डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। भारत सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सर की। ठीक है बच्चों, से सम्मानित किया। किसकी उपाधि सम्मानित किया? सर। अपार धैर्य मतलब धीरज, दृढ़ संकल्प, मजबूत प्रण लेना, शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम जैसे उनके गुण उनके चरित्र की विशेषताएं थी। जगदीश चंद्र बसु जी के चरित्र की क्या विशेषताएं थी? कि उनमें धैर्य था, धीरज था, दृढ़ संकल्प था, मतलब मजबूत इच्छा शक्ति थी उसमें। ठीक है, और दयालुता, दया भी करते थे। दयालुता जो दूसरे पर दया कर रहे हैं, जिसमें दया का भाव हो वो होता है दयालुता। स्वाभिमान, ठीक है, और राष्ट्र प्रेम यानी कि अपने देश से प्रेम करने वाला, ऐसे गुण उनके चरित्र की विशेषता थी। 23 नवंबर सन 1937 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। अब उनको बताया था जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था उनका 30 नवंबर 1858 को, और उनकी मृत्यु कब हुई? उनका निधन कब हुआ? 23 नवंबर। ठीक है, 30 नवंबर को तो उनका जन्म था, जन्मदिन मनाते हैं, और 23 नवंबर को उनके निधन हो गया था 1937 को। विज्ञान जगत में उनके महान योगदानों को सदा याद रखा जाएगा। बच्चों, जो देश के लिए और जो विज्ञान के लिए जो अलग अलग चीज़ों की खोज करते हैं, ठीक है बच्चों, तो उनको उनके महान योगदानों के लिए उस व्यक्ति को हमेशा याद रखा जाता है जो महान कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, माँ के चुप होते ही केशव श्यामा का ध्यान भंग हो गया। जब उनकी मम्मी ने बताना बंद किया, ठीक है, बता दिया ना कि ऐसे ऐसे किया था, तो वो ध्यान भंग हो गया। वे बड़े शांत भाव से माँ की बातों को सुन रहे थे। बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे ना, उनके लिए तो नई चीज़ थी कि पौधों में भी जीव होता है। केशव के मन में इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। पेड़ की डाली तोड़ने का अब उसे बहुत दुख हो रहा था। अब उसे पता चल गया ना पौधों में भी जीव होता है, तो अब उसको दुख हो रहा था कि उसने डाली को क्यों तोड़ा। जगदीश चंद्र बसु के प्रति श्रद्धा से उसका मस्तक झुक गया, यानी कि उस महान वैज्ञानिक के कार्यों के लिए उनका केशव का मस्तक झुक गया। किसके आगे? जगदीश चंद्र बसु के आगे, यानी कि उनका श्रद्धा से सिर झुक गया। उसने माँ से कहा, माँ आज आपने हमें अमूल्य बात बताई है, यानी कि अमूल्य बात बताई। एक तो जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में बताए, उन्होंने क्या खोज की, और उनके चरित्र के बारे में बताया। अब भविष्य में, यानी कि भविष्य यानी कि आने वाले समय में, मैं कभी किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ये उसने सीख ली। ठीक है, कि आने वाले समय में मैं कभी किसी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो बच्चों, आज हमने पूरा कर लिया, पूरा पढ़ लिया है पाठ अपना 9, वृक्षों में जीव है एक महान खोज। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।